में सत्ता बदली और भारत में ये सवाल उठने लगा कि अब शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने से भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर होगा। शहबाज शरीफ ने भी पीएम बनते ही भारत का जिक्र किया और कहा कि वो अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है और वो है पहले कश्मीर मसले का सॉल्यूशन। ये जो बात करते हैं, मैं यहाँ पर इल्जाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहां पर जाकर कश्मीरियों की हक खुद इरादियत, उनकी आज़ादी के लिए एक जोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। और आज जो गासबाना कब्जा किया गया फरवरी अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। इससे पहले भी वो कश्मीर को लेकर काफी सीरियस रहे हैं, इसलिए जाहिर है कि कश्मीर पर उनकी सोच क्या है। दोनों देशों के रिश्तों का फ्यूचर इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि शहबाज शरीफ उन्हीं नवाज शरीफ के भाई हैं जिनकी पीएम मोदी के साथ केमिस्ट्री आज भी आप में से कई लोगों को याद होगी। उनसे मिलने के लिए पीएम मोदी दिसंबर 2015 में अचानक लाहौर पहुंच गए थे। तब नवाज पाकिस्तान के पीएम थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पोती की शादी भी अटेंड की। पिछले कई सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला पाकिस्तान दौरा था। और जब 2020 में नवाज शरीफ की मां का ब्रिटेन में निधन हो गया था, तब भी पीएम मोदी ने चिट्ठी भेजकर दुख जताया था और उनकी मां से लाहौर में हुई मुलाकात को याद किया था। शरीफ परिवार का भारत से खास नाता भी रहा है। पीएम शहबाज शरीफ कश्मीर मूल के पंजाबी हैं, जो कश्मीर से अमृतसर होते हुए लाहौर जा बसे थे। इसलिए दोनों मुल्कों में हो रही ये चर्चा और अहम हो गई है कि क्या पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आने से भारत से रिश्ते बेहतर होंगे। जानकार ये बात याद दिलाते हैं कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो शहबाज शरीफ थोड़ी हार्ड लाइन पोजीशन लेते थे। हालांकि नवाज शरीफ की ही तरह शहबाज भी बिजनेसमैन है, इसलिए देखना होगा कि उनका बिजनेसमैन होना प्रधानमंत्री डालता है। ऐसा माना जा रहा है कि शहबाज भारत के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्तों के हिमायती होंगे। पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए भी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक दूसरी बात भी याद रखने वाली है कि पाकिस्तान में सेना का राजनीति में दखल हमेशा रहता है। माना ये भी जा रहा है कि शहबाज शरीफ के पीएम बनने के पीछे भी सेना की ही मर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ खुद क्या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना ये है कि पाकिस्तान की सेना भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहती है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हाल के बयानों से लगता है कि वो भारत से अच्छे व्यापारिक रिश्ते चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने के अपने वादे को पूरा करना चाह रहे हैं। जैसे हाफिज सईद को कुछ दिन पहले 31 साल की सजा सुनाई गई है, तो माना जा रहा है कि भारत से रिश्तों पर नई सरकार चाहेगी कि कल्चर, क्रिकेट और कॉमर्स के जरिए भारत के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए और कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक जैसे बड़े मसलों का सॉल्यूशन बाद में ढूंढा जाए। हालांकि भारत पाकिस्तान संबंध आगे कैसे होंगे, इसके लिए एक दो बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। पहली बात, क्या बतौर सेना प्रमुख जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ेगा या फिर पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख आएंगे और नए सेना प्रमुख का भी भारत को लेकर यही रुख रहेगा। दूसरा ये कि बैक चैनल टॉक जो पिछले कुछ वक्त से चल रही है, उसमें क्या कुछ हासिल हुआ है, इस मुद्दे पर भारत क्या सोचता है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में भारत में आम चुनाव होने हैं और 2023 में पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं। पाकिस्तान की नई सरकार की उम्र कितनी लंबी है, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के पास रिश्तों में गर्मजोशी दोबारा लाने के लिए कुछ महीने का ही वक्त है। फिर दोनों मुल्कों के नेता अपनी घरेलू राजनीति में बिजी हो जाएंगे। पाकिस्तान में पहले कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने शुरुआत में भारत के साथ अच्छे रिश्तों की वकालत तो की, लेकिन बाद में कश्मीर का राग अलापने लगे। इस वजह से शहबाज शरीफ को थोड़ा और वक्त देने की जरूरत है।